हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग कॉन्सेप्ट विद सन्नी। आज के क्लास में हम लोग इंडिया का केस पढ़ेंगे, ठीक ना। इंडिया में किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक ना। जैसा कि कल हम लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक को स्टार्ट किया था, उसको समझा था कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक ना, उसका क्या डिसएडवांटेज है, ठीक ना, कितने तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, ठीक ना, जिसमें हम लोग सीजनल, डिसगाइज, ठीक ना, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा था, ठीक ना, सारी चीज़ें देख चुके थे। अब थोड़ा सा हम इंडिया की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि इन केस ऑफ इंडिया स्टेटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो। कह रहा है कि इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया के केस में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है, ठीक ना, वो संख्या में बहुत ही कम है, ठीक ना। संख्या में क्या है, कम है। सांख्यिकी रूप से देखा जाए तो कम है, ठीक ना। क्यों, अब ये समझिएगा। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड विथ लो इनकम एंड प्रोडक्टिविटी आर काउंटेड एज एम्प्लॉयड। क्योंकि भारत में क्या है बाबू, कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, ठीक ना, जिनका कम इनकम है, ठीक ना, बहुत ही लो इनकम है, या उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम है, ठीक ना, फिर भी उनको एम्प्लॉयड काउंट किया जाता है। उनको क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है एम्प्लॉयड, ठीक ना। वो अपीयर होता है, मतलब वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो क्या करते हैं, पूरे साल काम करते हैं, ठीक ना, पूरे साल क्या करते हैं, काम करते हैं। लेकिन देखिए, यही चीज़ मैंने आपको डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में भी बताया था कि प्रतीत होता है कि वो काम कर रहे हैं, ठीक ना, लेकिन जो उनका पोटेंशियल है, ठीक ना, जो उनका पोटेंशियल है या उससे जो इनकम आ रही है वो क्या है, इनफ नहीं है उनके लिए। वो क्या है बाबू, इनफ नहीं है, उससे ज़्यादा वो कर सकते हैं, ठीक ना, उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक ना। तो वो चीज़ें भारत में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक ना। वो सारे कंडीशन आपको क्या करेंगे, भारत में देखने को मिलेंगी, जहाँ पे पीपल वर्क तो कर रहे हैं, लग रहा है कि काम कर रहे हैं, लेकिन उनका काम करने से क्या होता है, काम करने के बावजूद भी उतना इनकम नहीं है, ठीक ना, उससे ज़्यादा उनके में क्षमता है कि वो उससे ज़्यादा कमा सकते हैं, ठीक ना, प्रोडक्टिविटी अपने काम में ला सकते हैं, ठीक ना, ये सारी चीज़ें। और ऐसा लगता है कि जो काम वो कर रहे हैं, ठीक ना, वो उन पर थोपा गया है, ठीक ना, इम्पोज किया गया है, फोर्स करके उनसे वो काम करवाया जा रहा है, ठीक ना, ऐसा लगता है, ठीक ना। कह रहा है कि दे मे देयरफॉर वांट अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस। वो लोग चाहते हैं कि उनकी चॉइस का काम मिले, है ना, उनकी चॉइस का क्या मिले, काम मिले। अब जैसे गरीब लोग हैं, ठीक ना, मानो कि कोई फैमिली गरीब है, ठीक ना, फैमिली गरीब है, तो वहाँ पे उसके मानो कोई बच्चा है या जो भी है, वो अपने मन का काम करना चाहता है, ठीक ना, लेकिन उसके अपने मन का काम नहीं मिल पाता है जिसमें वो खूब ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ला सके, अच्छा इनकम भी कमा सकता है ना। तो क्या होगा, जब वो उस तरह का उसको काम नहीं मिलेगा तो चुपचाप बैठेगा नहीं, शांति से बैठ नहीं सकता, क्योंकि गरीब है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इस कारण से वो क्या होता है, किसी भी एक्टिविटी में इंगेज हो जाते हैं, ठीक ना, संलग्नित हो जाते हैं, ठीक ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग पोटेंशियल। मतलब ये नहीं सोचते हैं कि उसमें कितना कमाने की क्षमता है या कितना हम कमा सकते हैं, ये बिना सोचे, ठीक ना, केवल काम मिलता है, छोटा वाला भी काम हो जिसमें उनकी प्रोडक्टिविटी ना हो, ठीक ना, और वो अपने मतलब अपनी पोटेंशियल के अनुसार उसमें काम ना कर पाए, फिर भी वो क्या होता है, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उनको फैमिली का देखभाल करना होता है, ठीक ना। उनकी अर्निंग इतनी हो पाती है कि उनका जो मतलब निर्वाह मात्र हो पाता है, मतलब एकदम बेसिक चीज़ें जो है वही चीज़ कंप्लीट हो पाती है, ठीक ना। देखिए, ये मतलब ये जो कंडीशन है सही भी नहीं है, ठीक ना, कि हम तो ऐसे देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ पे कम है, लेकिन ये जो स्तर है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक ना, वो उतना सही नहीं है, ठीक ना। हमको इस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करना है, और भी सुधारना पड़ेगा, है ना। अगर हमको एक अच्छा डेवलप्ड कंट्री बनना है, ठीक ना, तो हमको ये स्टैंडर्ड सुधारना होगा, ठीक ना। लोगों के पास क्या होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो अपने चॉइस के अनुसार क्या करें, अपने मतलब जो उनकी इच्छा है, जिसमें वो रुचि रखते हैं, उसमें जाके वो काम कर सके, है ना, जिससे क्या हो, उस काम में वो क्या कर सके, अपनी प्रोडक्टिविटी ला सके, ठीक ना। अब देखिए, थोड़ा सा हम अलग अलग सेक्टर्स के बारे में पढ़ लें कि वहाँ पे किस तरीके से क्या है, किस तरीके से क्या चीज़ें दी गई हैं, ठीक ना। कह रहा है कि मोर एवर द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज करेक्टराइज बाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर। कह रहा है कि प्राइमरी सेक्टर में तो बहुत सारे लोग क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक ना, खुद से ही काम करते हैं, खुद के खेतों में काम करते हैं, ठीक ना।
होल फैमिली, पूरी फैमिली क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है खेतों में, लेकिन उसकी ज़रूरत भी नहीं होती। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट में कि 8 लोग हैं, 8 लोग में 5 लोग भी कर रहे हैं तो 10 टन आपका गेहूँ प्रोड्यूस हो रहा है, और 8 लोग कर रहे हैं तभी 10 टन प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब 3 लोग नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनके प्रोडक्शन पे, है ना। तो वो लोग 3 लोग क्या है, अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी, प्राइमरी सेक्टर में और एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक ना। जहाँ पे लोग क्या करते हैं, मतलब ऐसा तो लगता है कि वहाँ पे लोग क्या है, अनएम्प्लॉयड नहीं है, लेकिन वहाँ पे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। मतलब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, लोग अपने पोटेंशियल के अनुसार काम नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, लगता है कि सब लोग मतलब एम्प्लॉयड हैं। जैसे कि अगर आप जाके गांव में बात करेंगे, किसी से बोलेंगे कि हाँ क्या करते हैं, तो वो कहेंगे खेती करते हैं, ठीक ना। तो आपको मतलब इस तरीके से बातें करेंगे, तो मतलब ऐसा तो प्रतीत हो रहा है कि वो लोग क्या है, रोजगार मतलब उनको एम्प्लॉयड हैं। लेकिन जब आप देखेंगे रियली हकीकत को समझेंगे तो आपको लगेगा कि वो लोग भी क्या है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के अनएम्प्लॉयड है, ठीक ना। कैसे हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है ना। और इससे क्या होता है, देखिए रूरल सेक्टर में क्या होता है, इससे और भी कठिनाइयाँ बढ़ती हैं, ठीक ना। जब पूरा फैमिली खेती पे डिपेंड है, ठीक ना, एडिशनल कोई इनकम नहीं आ रहा है, ठीक ना, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, थोड़ा सा उन पे थोड़ा सा और भी क्या होता है, दबाव डालता है, ठीक ना। तो क्या होता है, धीरे धीरे अब के लोग क्या हो रहे हैं, जो ठीक ना, और भी पॉवर्टी बढ़ती है इससे, ठीक ना। अब धीरे धीरे लोग क्या कर रहे हैं, जो भी मतलब गांव में जो और भी जो लोग हैं, ठीक ना, जो पहले खेती में ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे, अब वो माइग्रेट कर रहे हैं सेकेंडरी से, मतलब माइग्रेट कर दे रहे हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान चले जा रहे हैं, मतलब गांव से शहर चले जा रहे हैं, ठीक ना, इन सर्च ऑफ जॉब्स के खोज में, ठीक ना। क्यों, वो चीज़ें अब वो लोग भी समझ चुके हैं, है ना, इस चीज़ को वो लोग भी क्या किए हैं, समझ चुके हैं, ठीक ना। अब देखिए ये तो एग्रीकल्चर का हो गया, ठीक ना। अब इसमें हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर क्या है, मोस्ट लेबर अब्जॉर्बिंग सेक्टर है इकोनॉमी का वैसा सेक्टर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक ना। क्या बाबू, एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पड़ती है, लेबर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक ना। और एग्रीकल्चर में क्या है, रिसेंट ईयर्स में कुछ हाल के वर्षों में, ठीक ना, डिक्लाइन आया है, ठीक ना, पॉपुलेशन का, ठीक ना। पॉपुलेशन जो पहले ज़्यादा डिपेंड होती थी एग्रीकल्चर पर, वो क्या हुई है, डिक्लाइन आई है, मतलब कमी हुई है, ठीक ना, क्योंकि वहाँ पे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता था, ये मैंने बता दिया है, ठीक ना। अब क्या होता है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सरप्लस लेबर होते हैं, सरप्लस मतलब जो, जैसे मैंने आपको बताया था कि फैमिली में 5 लोग हैं, 5 लोग करेंगे तो उतना ही प्रोडक्शन होगा, 8 लोग करेंगे उतना ही प्रोडक्शन होगा। तो ये जो 3 लोग सरप्लस हो गए, 3 लोग क्या हो गए, सरप्लस हो गए, तो क्या होता है, वो अब एग्रीकल्चर से मूव करके क्या सेकेंडरी सेक्टर या टर्सरी सेक्टर में जाते हैं, वहाँ पे काम सर्च करते हैं, वहाँ पे इनकम वो लोग क्या करते हैं, अर्न करते हैं, ठीक ना। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर ऑब्जॉर्व होता है, मतलब जहाँ पे छोटे स्तर पर जो कारखाने होते हैं, ठीक ना, यहाँ पे जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, वहाँ पे भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक ना। टर्शियरी सेक्टर में भी अभी क्या हुआ है, नए नए सर्विस अपीयर हुए हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक ना, ये सब सेक्टर्स क्या हुए हैं, टर्शियरी में भी इमर्ज होके आए हैं, ठीक ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक ना, एक स्टोरी पढ़ेंगे और उससे जानेंगे कि किस तरीके से पीपल क्या होता है, एसेट बन सकते हैं अपनी इकोनॉमिक, मतलब पूरी इकोनॉमी के लिए, ठीक ना। उसको हम लोग एक विलेज की स्टोरी से पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो जो आपका स्टोरी ऑफ विलेज है वो दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक ना। तो मैं स्टोरी का एक बेसिक आपको आउटलाइन दे देता हूँ कि क्या है, एक विलेज है जहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं, ठीक ना। बहुत सारी क्या करती हैं, फैमिली रहती हैं, और वो इतना प्रोड्यूस कर पाती हैं कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को मतलब फीड कर सके, खिला सके, ठीक ना। और प्रत्येक जो फैमिली है, ठीक ना, अपनी ज़रूरतों को कहाँ से पूरा करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना कपड़ा मतलब क्या करते हैं, सिलते हैं, बनाते हैं, ठीक ना। और अपने बच्चों को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक ना। इस तरीके से मतलब वो अपनी ज़रूरतें पूरा करते हैं। एक बार की बात है कि एक जो फैमिली है उसी गांव में से, उसने क्या किया, डिसाइड किया कि अपने बच्चे को क्या करेगा, मतलब जब से प्राइमरी एजुकेशन पूरा हो गया तो बच्चे को डिसाइड किया कि हम एग्रीकल्चर कॉलेज भेजेंगे, ठीक ना। तो जो बॉय है, ठीक ना, बगल के टाउन में वो क्या करता है, एग्रीकल्चर कॉलेज में अपना एडमिशन करा लेता है, ठीक ना। एडमिशन उसका हो जाता है
और कुछ समय बाद वो क्या होता है, क्वालिफाइड हो जाता है, ठीक ना, क्वालिफाइड हो जाता है और एग्रो इंजीनियर बन जाता है। कैसा बन जाता है वो, एग्रो इंजीनियर बन जाता है। एग्रो इंजीनियर मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, ठीक ना। बन जाने के बाद से क्या होता है, वो फिर विलेज आता है, ठीक ना। विलेज आने के बाद से वो बहुत ही क्रिएटिव हो जाता है, ठीक ना, बहुत ही क्रिएटिव हो जाता है, ठीक ना। मतलब उसमें उसके दिमाग में तरह तरह के नए नए विचार आते हैं, ठीक ना। तो जो वहाँ पे जो खेती की जाती थी उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाता है, इम्प्रूव टाइप ऑफ फ्लाउज, ठीक ना। जिससे क्या होता है कि जो वीट का जो वो लोग खेती करते थे, ठीक ना, उसकी उपज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक ना। तो कह रहा है क्या कि दस ए न्यू जॉब ऑफ एग्रो इंजीनियर वाज क्रिएटेड एंड फील्ड इन द विलेज। अब देखिए एक नया जॉब क्रिएट हुआ, ठीक ना, और पूरे गांव के लोगों में क्या हुआ, इस मतलब ये जो जॉब है, ठीक ना, ये मतलब एक तरह से गांव के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, ठीक ना। क्योंकि पहले जो उतना खेती कर पाते थे तो बहुत कम अनाज होता था। जब ये जो तरीका बताया कि हाँ इस तरीके से खेती करेंगे, इस तरीके से प्लाउजिंग करेंगे, इस तरह से सोइंग करेंगे तो क्या होगा, आपका यील्ड बढ़ जाएगा। तो ये सही बात भी हुआ जब उन्होंने, क्योंकि वो एग्रो इंजीनियर था, वो सब चीज़ पढ़ के आया था, तो ये सारी चीज़ें हुई, ठीक ना। अब क्या हुआ, इससे क्या फ़ायदा हुआ देखिएगा, जो फैमिली जो थी विलेज में जो खेती पर डिपेंड थी वो क्या करती थी, जो सरप्लस होता था, सरप्लस मैंने बताया था, जो एक्स्ट्रा ज़रूरत के बाद से जो एक्स्ट्रा चीज़ें बच जाती थी उसको क्या करता था, नियर बाई विलेज में ले जाके वो लोग बेच देते थे, ठीक ना। इससे वो लोग अच्छा प्रॉफिट भी कमा लेते थे, ठीक ना। और जिसको वो लोग शेयर करते थे अपने आप में, मतलब जो भी है फैमिली मेम्बर्स हैं जो भी हुआ उसमें अपने आप में वो लोग क्या करते थे, शेयर होते थे, शेयर कर लेते थे, ठीक ना। इस सक्सेस से, इस सफलता से इंस्पायर होकर, प्रेरित होकर, ठीक ना, सारी जो फैमिलीज हैं, ठीक ना, उन्होंने क्या किया, एक मीटिंग रखा विलेज में, ठीक ना। और वो चाहते थे कि क्या हो, सब लोग वो लोग चाहते थे कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे का भी बेटर फ्यूचर हो, ठीक ना, मतलब अच्छा भविष्य हो उनका भी, ठीक ना, वो भी पढ़े लिखे एग्रो इंजीनियर बने, ठीक ना। तो इसलिए उन्होंने पंचायत से क्या किया, एक आवेदन किया कि हमारे पंचायत में भी एक स्कूल होना चाहिए, हमारे गांव में भी स्कूल होना चाहिए, ठीक ना। तो पंचायत ने उनको क्या किया, एश्योर किया, ठीक ना, मतलब श्योरिटी दिलाई, हाँ, कि आपके गांव में भी क्या होगा, एक जल्दी स्कूल ओपन होगा, ठीक ना, और आप अपने बच्चों को उसमें स्कूल में भेज सकेंगे, ठीक ना। तो पंचायत ने क्या किया, गवर्नमेंट की मदद से क्या किया, वहाँ पे एक स्कूल ओपन किया, ठीक ना, स्कूल ओपन किया। और वहाँ पे क्या हुआ, टीचर बगल के टाउन से वहाँ पे टीचर को रिक्रूट किया गया, ठीक ना, मतलब टीचर रखा गया। और जितने भी विलेज में जो भी चिल्ड्रंस थे, ठीक ना, चिल्ड्रंस यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स, सब लोगों ने स्कूल जाना शुरू किया, है ना। आफ्टर सम टाइम वन ऑफ द फैमिली, अब देखिए बॉयज़ एंड गर्ल्स जाना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है सेल्फ डिपेंडेंट वो भी बनेंगे, ठीक ना, गर्ल्स भी अब सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, ठीक ना। सेल्फ डिपेंडेंट बनेगी तो क्या होगा, उसके बाद से कुछ समय बाद कुछ फैमिली ने क्या किया, ट्रेनिंग देना शुरू किया अपनी बच्चियों को, ठीक ना। और बच्चियों को ट्रेनिंग किस में दिया, टेलरिंग के क्षेत्र में, ठीक ना, कपड़ा किस तरीके से स्टिच किया जाता है उसको उन्होंने सिखा दिया अपनी बच्चियों को, ठीक ना। तो अब वो लोग जो बच्चियाँ होती थी वो भी क्या करती थी, अपनी फैमिली के लिए क्लॉथ वगैरह स्टिच करती थी, ठीक ना, सिलने वगैरह का काम करती थी, ठीक ना। पहले इससे क्या हुआ कि अब जितने भी जो लोग हैं, ठीक ना, वो क्या करते थे कि आसानी से मतलब ख़रीद लेते थे, कपड़ा खरीद के आसानी से उनका क्या होता है, वेल टेलर्ड क्लॉथ पहनते थे, कपड़ा खरीद के दे देते थे, अच्छे से क्या करता था, सिला जाता था, ठीक ना, उतना उनको परेशानी नहीं होता था, ठीक ना। तो एक यहाँ पे एक और जॉब क्रिएट हो गया, देख रहे हैं ना, धीरे धीरे किस तरीके से, ये इसमें बस यही आपको समझना है कि किस तरीके से पीपल एसेट बन गए, ठीक ना। देखो जैसे वो व्यक्ति सिंपल व्यक्ति था, जब वो गया पढ़ा लिखा एग्रो इंजीनियर बन गया तो क्या हो गया, एसेट बन गया पूरे गांव के लिए, क्योंकि उसके पढ़ाई के कारण, उसके नॉलेज के कारण वहाँ पे क्या हुआ, सरप्लस अमाउंट में प्रोडक्शन हुआ। उसी तरीके से बच्चियाँ हैं तो बच्चियाँ जब सीख ली क्या, टेलरिंग का काम, तो पहले जो वो लोग बाहर जाके क्या करते थे, बाहर जाके वो लोग गांव से बाहर जाके क्लॉथ खरीदते थे, ठीक ना। तो वो टाइम भी बच गया, अब वो क्या करते थे, केवल कपड़ा क्लॉथ का खरीद लेते थे और उसको सिलने के लिए दे देते थे, ठीक ना। इस तरीके से क्या हुआ, और एक और जॉब भी क्रिएट हुआ, ठीक ना। तो यहाँ पे भी दिख रहे हैं कि किस तरीके से पीपल जो है एसेट बन रहे हैं, ठीक ना। एसेट बनने से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है वहाँ पे पूरी सोसाइटी को, ठीक ना। तो वही बता रहा है कि इसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला कि जो टाइम फार्मर्स क्या करते थे, बाहर जाते थे क्लॉथ खरीदने के लिए, वो टाइम बच जाता था। अब जब टाइम बच जाता था तो क्या करते थे, उस टाइम का यूज अपने फील्ड में करते थे, अपने खेतों में करते थे। इस कारण से फार्मर का जो प्रोडक्शन था वो भी बढ़ जाता था, है ना।
देख रहे हैं ना, एक से एक मतलब बेनिफिट्स आपको बताने का प्रयास किया है आपके स्टोरी के थ्रू, ठीक ना। और ये क्या है, प्रोस्पेरिटी की शुरुआत है, ठीक ना, खुशियों की शुरुआत है, ठीक ना। द फार्मर्स हैड मोर देन व्हाट दे कुड कंज्यूम। अब फार्मर्स क्या करते हैं, उतना ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं जितना वो मतलब जितना वो कंज्यूम कर सके उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक ना। इस कारण से क्या होता है, वो लोग जितना मतलब जितना ज़रूरत है उतना तो रख लेते हैं, बाकी वो अमाउंट में क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, ठीक ना। विलेज मार्केट में जाके, दूसरे विलेज मार्केट में जाके सेल कर देते हैं, बेच देते हैं अपने अनाज को, ठीक ना। तो पहले क्या था, बहुत ही कम जॉब था विलेज के अंदर, ठीक ना। मतलब नो जॉब अपॉर्चुनिटी थी एक तरीके से समझ लो तो शुरुआत में, लेकिन बाद में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुलने शुरू हो गई, ठीक ना। तो जैसे कि टीचर्स की ज़रूरत पड़ी, टेलर्स, एग्रो इंजीनियर और भी बहुत सारे, ठीक ना। तो देख रहे हैं, ये एक स्टोरी था सिंपल विलेज की, जहाँ पे जब आप ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किए, ठीक ना, तो ह्यूमन कैपिटल ने क्या किया, इवॉल्व कर दिया पूरे गांव को, क्या कर दिया, एक इवॉल्व कर दिया, ठीक ना। एक ऐसे प्लेस में जहाँ पे अब मॉडर्न इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होने लगी, ठीक ना। मतलब मॉडर्न सारी चीज़ें होने लगी, जहाँ पे लोग नए नए एम्प्लॉयमेंट की बात करने लगे, ठीक ना। ये सारी चीज़ें देखने को मिली, ठीक ना। तो जब और भी एक चीज़ मिली कि पेपल क्या होता है, जब एसेट बन जाते हैं तो क्या होता है, पूरी सोसाइटी के लिए एक तरीके से मतलब सोसाइटी को मतलब डेवलप करने का काम करते हैं, ठीक ना। सोसाइटी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी सुधर जाता है, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस स्टोरी के माध्यम से देखें, ठीक ना। तो यहाँ पे हुआ आपका बाबू चैप्टर कंप्लीट, ठीक ना। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक ना। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।